हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बुद्धा की कंप्लीट स्टोरी सुनाऊं। बुद्धा को सभी ने जाना है, बुद्धिज्म को सभी जानते हैं थोड़ा बहुत। और हमारे देश से बाहर इसे बहुत सारी कंट्रीज में बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या है बुद्धिज्म, क्या है बुद्धा, कौन है बुद्धा? इसकी कंप्लीट स्टोरी हम पूरी एक स्टोरी में समझेंगे। वन बाय वन करके एक एक पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। बुद्धा की बर्थ से लेकर पूरी जर्नी उसकी डिस्कस करेंगे। बाकी पूरे वर्ल्ड में कैसे फैला उसकी भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इसको थोड़ा सा ध्यान से पेशेंसली आप इस चीज को समझना है, सुनना है, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक फिलॉसफी है जो बुद्धा ने अपने जीवन में जिया, जो लोगों को बताया। बुद्धा की अगर हम स्टोरी सुन समझें, बात करते हैं, तो हमेशा से एक चीज कि बुद्धा बुद्धा नहीं है। पहले ये सिद्धार्थ थे। इनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। उससे पहले की स्टोरी से भी हम स्टार्ट करेंगे इसको। बुद्धा का ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ है। उनके फादर सुद्धोधन और मदर महामाया, जो कि एक शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे। ये नेपाल के बॉर्डर पे, या नेपाल का पार्ट आज की डेट में कहते हैं, उस जगह पर ये रहते थे। और एक ट्राइब्स के पूरे उसमें ये हेड थे। और वहां उस टाइम पर क्लान चलता था, किंगडम नहीं होता था। तो उसमें जो क्लान था, उस क्लान का नाम था शाक्य। शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे। उस शाक्य क्लान में आफ्टर सम टाइम इनकी मदर जो महामाया प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद उन्हें एक दिन ड्रीम आया। कैसा ड्रीम आया? उनको सिस्क टस्क व्हाइट एलिफेंट, आप देख रहे हैं ये व्हाइट एलिफेंट, सिस्क टस्क व्हाइट व्हाइट एलिफेंट उनके वॉर्म में यानी गर्भ में इंटर कर रहा है। ये बड़ी अचंभित हो गई, बड़ा सोच में पड़ गई कि क्या इसका मीनिंग है। आज मैंने सपने में क्यों ऐसा देखा है? आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे। जाहिर सी बात है, सभी की क्यूरियोसिटी होती है कि ये सपना आया क्यों है, इसका क्या मीनिंग होगा। ऐसे इनके अंदर भी ये चीज आई, जिज्ञासा निकली। और इन्होंने अपने हस्बैंड से, तो दुर्योधन से बताया कि मैंने आज ये सपना देखा है, ड्रीम देखा है। तो दुर्योधन ने कहा कि चलिए प्रिस्ट के पास चलते हैं, यानी पंडित के पास चलेंगे। वहां से वो दोनों हस्बैंड वाइफ पंडित के पास, प्रिस्ट के पास पहुंचे। प्रिस्ट ने बताया कि देखो, इसका मीनिंग दो होते हैं। या तो आपका ये बेटा जो होने वाला है, या तो ये बहुत बड़ा यूनिवर्सल टीचर बनेगा, यानी सन्यासी, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा, ब्रह्मांड में फेमस होगा। या फिर ये यूनिवर्सल एम्परर बनेगा, सम्राट इतना बड़ा बनेगा कि इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। ये सुनते ही थोड़ी देर के लिए तसल्ली हुई, लेकिन उसके बाद उसके मदर और उसके फादर, पेरेंट्स जो थे, वो बहुत टेंशन में आ गए। उस टेंशन में आने के बाद कि कहीं अगर ये बच्चा सन्यासी निकला, तो कैसा हमारा आगे का जो एक लेगेसी है, डायनेस्टी है, वो आगे कौन लेकर जाएगा? क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता था। तो उसके बाद ये शुरू हुई। और शुरू होने के बाद बुद्ध धीरे 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 धीरे, इसके बाद बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और सिद्धार्थ बड़े होने लगे। सिद्धार्थ बड़े होने लगे और सिद्धार्थ के बड़े होते होते उसके अंदर सन्यासी वाले लक्षण आने लगे, क्वालिटीज आने लगे। ऐसा लगने लगा कि शायद एम्परर नहीं बना। उसके अंदर मर्सी, उसके अंदर चीजों को समझ, उसकी आइडियोलॉजी कुछ डिफरेंट थी, जो एक प्रिंस की नहीं हो सकती है। तो दोदन ने सोचा कि इसको समझाने के लिए मुझे आगे भेजना पड़ेगा इसको। उन्होंने गुरुकुल में डाला उसको। गुरुकुल में डालने के बाद उन्होंने बोले कि इसे राजकुमार की तरह तैयार करो। बोले ठीक है, तैयार कर देते हैं। गुरुकुल में जैसा सभी राजकुमार पढ़ते हैं, वैसे ये भी पढ़ेगा। इसको भी एक फाइट कैसे करनी है, कैसे लड़ना है, कैसे पढ़ना, हर चीज की इंफॉर्मेशन उन्हें दी गई, हर चीज पढ़ाई गई। लेकिन उस चीज में भी इनका अंदर का मर्सी नहीं जाता था। जैसे किसी से जब भी फाइट करते थे ये, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि उसे बुरी तरीके से या उसे हर्ट नहीं पहुंचाते थे। ऐसे
ऐसा लगता था कि जैसे गेम है और ये उसे क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्सन को ये एक सीख दे रहे हैं कि ऐसे लड़ा जा सकता है और ऐसे गिरा सकते हैं। जैसे ट्रेनिंग देते हैं ना, एज़ अ ट्रेनिंग उसे ट्रीट करते थे, कि उसे कहीं हर्ट ना हो। ऐसे चाहे वो एनिमल हो या बर्ड्स हो, कोई भी ऐसा क्रिएचर है, उन सभी के साथ इनकी मर्सी जुड़ गई। जब ऐसा हुआ तो वहाँ के जो गुरुकुल के गुरु थे, उन्होंने संदेश पहुँचाया सुद्धोधन से। सुद्धोधन से बोले कि देखो, आपका बेटा ऐसा है, वो समझ ही नहीं पा रहा। उसी टाइम पे कुछ समय बाद उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। मदर की डेथ होने के बाद उनकी मासी गौतमी महर्षि गौतमी इनकी जो एज़ अ मदर इनकी सेवा की, इनके साथ रहीं, इनको पाला, बड़ा किया। इसके बाद धीरे-धीरे बड़ा होने लगा तो शुद्धोधन को इस चीज़ की बड़ी चिंता होने लगी कि हमारा बेटा क्या होगा इसका? उन्होंने बुलाया उसे, कई सारे ऐसे कॉम्पिटिशन करवाए। उस कॉम्पिटिशन में भी वो फर्स्ट पोजीशन पे आते रहे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इंटरेस्टेड हैं प्रिंस बनने के लिए, इंटरेस्टेड हैं किंग बनने के लिए, और ऐसा कुछ किसी को हर्ट पहुँचाना, किसी चीज़ों को लेकर, वो सिर्फ़ वही ट्रेनिंग भी है पर। तो जब ऐसा होने लगा, बुद्ध ने इन सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आगे बढ़ना शुरू हुए, और उसी टाइम पे शुद्धोधन को लगा कि यार इसको थोड़ा-सा वो एक ऐसा सिखाना पड़ेगा जिससे इसका मन भटके। राजा है, राजा के लिए बहुत सारी आम बात होती है। उन्होंने एक वैश्यालय में भेजा बुद्ध को, सिद्धार्थ को, नॉट बुद्ध, सिद्धार्थ को एक वैश्यालय में भेजा कि जाकर आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको सीखने, कहीं न कहीं उन्हें ये लग रहा था कि कहीं न कहीं अपनी इस सन्यासी वाले रूप से बाहर निकले। उस सन्यासी वाले रूप से बाहर निकालने के लिए उन्हें भेजा कि कहीं न कहीं एक इमोशन डेवलप होता है और चीज़ें वैसी आती हैं, एक हार्मोन से जो काम करते हैं, शायद इसका मन बदल जाएगा। वहाँ जाने के बाद जैसे वैश्या मिली जिनसे इन्होंने बात की थी मिलने के लिए कि आप इनसे जाकर मिलेंगे, वैसा से मिलते ही आपको सिखाएँगी, कुछ बताएँगी लाइफ़ क्या होती है, कैसी होती है। लाइफ़ में कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ इमोशंस होते हैं, प्यार होते हैं, जिसको हम जीना चाहते हैं। यानी आप मैटेरियलिस्टिक और आप इसमें अपने लाइफ़ के डिज़ायर्स में आप आ जाओ। ये उनके माइंड में भरने के लिए वहाँ पर भेजा। जैसे उस वैश्य से मिले, वैसे से मिले और वैश्या के प्रणाम किया उनको, और उन्हें तो लगा कि टीचर है, गुरु है, सो वैसे ही उन्होंने प्रणाम किया और बैठ गए। उन्होंने कहा, हे माते, हे देवी, मुझे बताओ कि ये आप क्या मुझे बताएंगी? मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मुझे किस लिए भेजा गया है? आप मुझे क्या सिखाएंगी? अब वैसे खुद टेंशन में आ गई कि इस बच्चा कितना इनोसेंट है और मैं इसे क्या सिखाऊं। उसी टाइम पर उनके जो चाचा के बेटे थे, तो देवदत्त, उनको पता लगा कि ये वहाँ पर गए हुए हैं वैश्यालय में, सिद्धार्थ। तो उस वैश्या के हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया। जब वैश्या को हस्बैंड को इन्फॉर्म किया, तो उसको तो कुछ और तरीके से उन्हें प्रेज़ेंट किया कि सिद्धार्थ किस लिए गया है। उसका हस्बैंड भाग के आया। सिद्धार्थ ने देखा कि कोई पर्सन है जो हाथ में जिसके डंडा है, लाठी है, और वो लेकर दौड़ रहा है मेरी तरफ। तो उसने कहा कि माती, ये कौन है? उन्होंने बोला कि ये मेरा पति है। तो आप भगो यहाँ से, इसका गुस्सा अलग है। सिद्धार्थ भगना शुरू हो गए। सिद्धार्थ के पीछे उसका हस्बैंड भग रहा है और हस्बैंड के पीछे वो वेश्या भग रही थी। वैसे ये बताना चाह रही थी अपने पति को कि ऐसा कुछ नहीं, आप गलत बंदे के पीछे, गलत बच्चे के पीछे भाग रहे हो। ये तो बहुत ही सीधा, बहुत इनोसेंट, और इसको कुछ इस चीज़ से लेना-देना नहीं है। बहुत ही प्योर है। वो नहीं माना, लेकिन बुद्ध ठहरे ब्रह्मचारी टाइप के आदमी, और ताकत, चीज़ें, राजा के बेटे, और उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें, तो वो भगते रहे कि ऐसा तो डर के मारे कि मुझे मार ना दें। तो भगते रहे, भगते-भगते उनका हाथ, पति थक गया और रुका और अपनी बीवी के ऊपर टूट पड़ा मारने के लिए। उसकी बीवी ने समझाया, समझने के बाद उसके पति ने बोला कि मुझसे गलती हो गई, और वापस चला गया, और वैश्या भी चली गई। जब राजा को ये मालूम चला, शुद्धोधन को ये बात पता चली कि मेरे बेटे ने वहाँ कुछ नहीं, और बेटे ने और भी उसे एज़ अ गुरु
उन्हें मान रहा था और उनसे विद्या सीखने की बात कर रहा था। तो दुल्हन को बहुत इस चीज़ का टेंशन होने लगा कि आगे अगर नहीं बदला तो चीज़ें बिगड़ जाएँगी। जब बात बिगड़ने पे आ गई तो सुद्धोधन ने उनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद कुछ ही समय में उनके एक बच्चा हुआ जिसका नाम था राहुल। उन्हें लगा कि घर गृहस्थी में वो फँस जाएगा। एक मोह, एक इमोशन डेवलप हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, तो ये फिर बाहर जाने की नहीं सोचेगा। एक आदमी के अंदर ज़िम्मेदारी आ जाती है कि मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मैं कैसे बाहर जाऊँ? तो जब ये ज़िम्मेदारी आएगी तो शायद ये यहाँ से नहीं जाएगा। तो फिर शादी कराने के बाद उनके बेटा हो ही भी गया। लेकिन वो बहुत परेशान होते थे, मतलब इनर पीस नहीं मिल रही थी उन्हें। कहीं न कहीं वो अपनी इनर पीस के उसमें बहुत बौखलाए थे, बहुत परेशान थे, नींद नहीं आती थी। तो एक दिन अपनी पत्नी से बात की उन्होंने कि देखो मेरा मन नहीं लग रहा। मेरी शादी हुई है, मेरी ज़िम्मेदारी है, आप ज़िम्मेदारी हो, बच्चा मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इस चीज़ को बहुत समझता हूँ। लेकिन मैं जी नहीं पा रहा। मुझे अंदर से कुछ पीस नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। इसका क्या सॉल्यूशन है? मैं कुछ ढूँढना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। अगर तुम कहो तो, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही इस चक्कर में मैं घूमता रहूँगा और मैं चीज़ें समझ नहीं पा रहा। मुझे शांति तो मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ भी शांत नहीं हूँ, अपने लोगों के साथ शांत नहीं हूँ। मुझे कुछ तो हो रहा है, जो मैं जानना चाहता हूँ। तो बोले कि ठीक है, आप जानने की कोशिश करो। इनका एक सारथी होता था जिसका नाम था, चैरियटर जिसे बोल दें, उसका नाम था चन्ना। चन्ना को इन्होंने बुलाया। मॉर्निंग का समय था, पहले लोग, आज भी गाँव में लोग सुबह-सुबह जग जाते हैं, उस टाइम पर भी ऐसा। मॉर्निंग के टाइम पर उन्हें बुलाया भोर में, और बुलाने के बाद चन्ना का रथ तैयार कराया और बैठ के निकल पड़े। बैठ के निकलने के बाद उन्होंने विज़िट किया उस पूरे अपने किंगडम में। विज़िट करने पर जब जाने लगे विज़िट करने के लिए, तो रास्ते में एक पर्सन मिला, एक पेड़ के नीचे। एक पेड़ के नीचे वो आदमी बैठा था, सफ़ेद कपड़ों में, और बैठने के बाद उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। बड़ा ही तेज उसमें नूर था उनके चेहरे पर, और चीज़ों को लेकर बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि चन्ना, ये ये कौन है? और इसके अंदर ये इतना खुश कैसे है? चन्ना ने कहा कि देखो राजकुमार, ये आदमी साधु है, सन्यासी है। ये न्यूट्रल है। न इसे किसी के दुःख से मतलब है, न सुख से मतलब। इसका काम है अगर किसी के लिए अच्छा कर पाऊँ, वो कर देता है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपना जीवन इतने में ही काट रहा है, और ऐसे ही अपना कभी यहाँ बैठता है, कभी कहीं और मिलता है, और लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, और लोगों पे एक सही सलाह, एक सही आगे की दिशा समझाता है। बोले अच्छा। इसके बाद क्या, चलो जब वो गाँव की तरफ बढ़े, अपने शहर की तरफ बढ़े और वहाँ पर देखना शुरू किया, तो वहाँ पर देखा कुछ मरे हुए लोग अर्थी में जा रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं, कुछ बुजुर्ग से थे, क्योंकि बुद्ध ने अपने घर में किसी को बूढ़ा होते हुए नहीं देखा था। उसके फादर भी यंग लग रहे थे, खाते-पीते। उसको उस तरीके की बीमारियाँ नहीं दिखी थी। तो उन्हें लगा कि नहीं यार, ये तो अलग चीज़ है, ये क्या है चन्ना? उसने कहा साहब, ये सबका समय आता है। लोग तो दुनिया में ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही रोग होता है, ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो आप बताओ ये चीज़ें कैसे बनेंगी? तो बात ये सारी चीज़ें आई इसमें, तो फिर इसके बाद वापस क्या, चलो। उनका समझ नहीं आ रहा था, पागल से होने लगे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने इतने हर्ट हुए अपने आप को, इतना तकलीफ सी उन्हें होने लगी कि जीने का उनका मन नहीं कर रहे थे। अरे कैसे हो रहा है? कैसे लोग जीते हैं? इसका सत्य कहाँ है? ट्रुथ कहाँ है? ट्रुथ क्या है इसका? मुझे इसे पता लगाना है ट्रुथ का। वापस फिर आने लगे, फिर वही सन्यासी फिर मिला उसी पेड़ के पास, व्हाइट क्लॉथ में वैसे ही। तो बोला कि मैंने देखकर, ये सब चीज़ें देखकर मैं तो दंग रह गया, और मुझे
कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये आदमी को कुछ भी टेंशन नहीं है। ये आदमी वैसे ही है जैसा पहले था। उसने कहा महाराज ये सन्यासी है, जैसे मैंने बताया, इसको दुनिया से कोई लेना-देना नहीं। न्यूट्रल है, बस इससे जो अच्छा हो सकता है वो कर देता है, बाकी का नहीं। और अच्छी बातें करता, अच्छा समझाता है कि जीवन कैसे होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे भी इसी मार्ग पर चलना है, मुझे भी इसी रास्ते पर चलना है। मेरा भी यही पाथ होगा। तो बोले कि अच्छा, ऐसे महाराज आपके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको अभी अपना साम्राज्य चलाना है, अपना किंगडम चलाना है। आप कैसे ऐसे सोच सकते हैं? आप साम्राज्य चलाते हो कि राजा बनकर भी इनकी समस्या दूर कर सकते हो। बोले नहीं, मुझे दूर करने से समस्या खत्म हो ही नहीं सकती। क्योंकि मुझे सत्य नहीं मालूम कि ये क्यों होता है। ये सत्य जानना है, एक्चुअल ट्रुथ क्या है इसका? क्यों ऐसे लोग परेशान हैं? क्यों लड़ते हैं? क्यों मरते हैं? तो फिर चले गए घर पे, चन्ना ने घर पे छोड़ा और बैठे रहे, अपनी पत्नी से बात की फिर उन्होंने। जब बात करते-करते पत्नी से बोले कि मुझे जाना है, मुझे सत्य का पता लगाना है। तो बोले ठीक है, पता लगाओ। वो सत्य की जानकारी के लिए वो वहां से पत्नी से आज्ञा ली कि मुझे आप परमिशन दो इस चीज के लेकर। परमिशन कैसी चाहिए थी उन्हें? परमिशन ये चाहिए था कि कैसे मैं बाहर जाऊंगा तो तुम मुझे कभी दोषी ना मानो। तुम मुझे परमिशन दो, मैं आज्ञा लेता हूं आपसे, आप मुझे आज्ञा दो कि मैं जा सकूं। पत्नी ने भी सोचा कि अगर मेरे पास भी रहेगा और इस सुकून में नहीं है तो ऐसे परेशान रहेगा, इससे अच्छा है कि मैं इसे बोल देती हूँ कि जो मन करे वो कर लो। सिद्धार्थ वहां से निकले। निकलते ही उन्हें पहले गुरु मिले अलार कलाम। अलार कलाम में जब ये मिले तो अलार कलाम से उन्होंने, इनकी पत्नी का नाम मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था, यशोधरा नाम था। यशोधरा ने परमिशन दे दिया कि जाओ निकलो। उस टाइम के समय को जब ये घर से निकले, उस टाइम की, ये तो देखो राजा के जब टहलने गए थे तब की बात है। फिर इसके बाद जब वहां पर उससे निकलकर अपनी यशोधरा अपनी पत्नी से परमिशन लेकर निकले, सबसे पहले अलार कलाम मिले। अलार कलाम से पूछा कि मुझे सत्य जानना है, सत्य क्या है? इनर इनर ट्रुथ क्या है? उसने कहा इसके लिए तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। उसने कहा मैं करूंगा। सिद्धार्थ बैठ गए उनके साथ, तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। तपस्या करते 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 इनको बहुत टाइम लग गया, लेकिन इन्हें कुछ मिला नहीं। जब घर से निकले थे, उस समय को बोला गया है बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। जब घर छोड़ा था उन्होंने तब महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया था। तो बुद्ध यहां से गए, अलार कलाम से मिले। अलार कलाम उनके गुरु रहे, इनके साथ तपस्या की। बट इन्होंने लगा कि मुझे, बुद्धा को लगा, बुद्धा नॉट सेटिस्फाइड विद हिम, उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए। जब सेटिस्फाई नहीं हुए तो वहां से निकल पड़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने फिर से एक दूसरे गुरु से मिले, जिनका नाम था उड्डक रामपुत्ता। उड्डका रामपुत्ता। इनसे मिले, इनके उसमें भी ये बैठे रहे। उसी टाइम पर जब बुद्ध तपस्या में बैठे, बैठने के बाद इनके साथ साथ वहीं पर एक मिल्क मैन की बेटी सुजाता आया करती थी हमेशा। वहीं से गुजरती थी। सुजाता को इनसे प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गई थी। इन्हें लगने लगा था चीजें कैसे, ये मुझे ये पर्सन बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगता है। एक तरफा वन साइडेड लव हो गया। वन साइडेड लव हो जाने की वजह से बुद्ध का जब ये हुआ कि जब मेडिटेशन बाहर निकलेगा, और इनके चार साथी भी बन गए थे जो अलार कलाम के टाइम से ही तो साथी चल रहे थे, जैसे उपाली
कपिल, ऐसे करके। तो इनके साथियों में 4 साथी रहे इनके, इन्होंने साथ में स्टार्ट किया फिर यहाँ मेडिटेशन। तो जब ये सुजाता आई, सुजाता जब ये मेडिटेशन से बाहर आने के बाद सुजाता ने उनके लिए खीर बना के लाई थी। खीर इन्हें बहुत पसंद थी शुरू से। खीर बना के लाई, जैसे आंखें खुली तो इन्होंने कहा कि आप कौन हो? उसने कहा कि मैं सुजाता हूँ, मैं एक मिल्क मैन की बेटी हूँ, मैं आपके लिए खीर लेके आई हूँ, मैं हमेशा लेके आती हूँ, आप मेडिटेशन में रहते हैं। और इन्हें भूख बहुत लगी हुई थी। इन्होंने लिया और खाया, पहले बात नहीं की, खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद इन्हें थोड़े टाइम के बाद इन्हें महसूस हुआ कि मुझे पूछना चाहिए, मैंने तो खा लिया। इन्होंने बोला कि बताइए, आप मुझे मेरे लिए इतना कैसे कर सकती हैं? मेरे लिए क्यों आई हैं? उन्होंने अपना प्यार का इज़हार किया, बताया। इन्होंने बताया कि देखो देवी, मैं ये सब छोड़कर, मैं अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर आया हूँ, अपने बेटे को छोड़कर आया हूँ और मैं सिर्फ़ ट्रुथ जानने के उसमें घूम रहा हूँ और आप मुझे फिर से उसी राह पे लेके जा रही हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बोले कि ठीक है, वो काफ़ी अपने दिल को मारा, अपनी चीज़ों को वो किया, तो ठीक है। उन्होंने कहा कि चली गई, निकल गई। निकलने के बाद उनके दोस्त जो थे, उन्होंने काफ़ी उनसे बोले कि भई सिद्धार्थ, आपने हमें नहीं खिलाया और आपने खुद खा लिया, ऐसे कैसे होगा? आपको भूख लगी थी, मुझे भी तो भूख लगी थी, ऐसे थोड़ा ना था कि आपको ही सिर्फ़ अकेले भूख लगी थी। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हें तो ज्ञान चाहिए था, मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना खा लिया। बोले अच्छा, ये तो गलत बात है, अकेले-अकेले खाओ तो तुम्हें भूख लगी है, अकेले-अकेले खाने के लिए। साथ में मेडिटेशन हम साथ में कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम साथ में कर रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हो। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं। उसके जैसे ही खीर खाने के बाद इन्हें महसूस हुआ कुछ चीज़ें, और ये उस टाइम के बाद इनसे भी सैटिस्फाई नहीं हुए और एक पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के बाद इन्हें 49 डेज़ में ये गया था, बिहार में पड़ता है गया। जब इन्हें एनलाइटनमेंट हुआ तब बोध गया बना, गया इन बिहार। इस पेड़ के नीचे यहाँ बैठे, क्योंकि बिहार आपके नेपाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये देखो सुजाता का यहाँ थोड़ा-सा वैसा बनाया गया है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जैसे ऐसे हुआ और चीज़ें का, और साथ में सुजाता यहाँ से खीर लेके आई थी और यहाँ दीपक दोनों जल रहे हैं जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये चीज़ें हैं बाद में, क्योंकि ये वहाँ पर उसी के उसमें कि ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे चीज़ें, वहाँ से जब ज्ञान आया, सुजाता आई थी, तब फिर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें शुरुआत की गई। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको कि जैसे यहाँ पर बैठे 49 डेज़ में इन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया। एनलाइटनमेंट मिल गया। एनलाइटनमेंट जब मिला तो इसका नाम दिया गया बुद्धिज्म में महापरिवर्तना। महापरिवर्तना। जब इन्हें ज्ञान, और उस टाइम से जैसे ही इन्हें मिला तो इस ट्री को बोला गया बोध ट्री, नाम दिया गया इसका बोध ट्री, एंड शहर बन गया ये बोध गया। बोध गया एंड सिद्धार्थ का नाम पड़ गया बुद्धा। सिद्धार्थ का नाम क्या बन गया, पड़ गया बुद्धा नाम पड़ गया। तो ये स्टार्ट हो गया इनका बुद्धा ने। फिर बुद्धा ने यहाँ पर अपने 4 नोबल ट्रुथ इनर पीस की, जो जिसके ट्रुथ के चक्कर में जो घूम रहे थे, वो 4 ट्रुथ इन्होंने निकाले, जो इनका नोबल ट्रुथ उन्हें कहा गया है। जो इन्हें इनर पीस चाहिए था, इनर ट्रुथ जानना चाहते थे ये, उसका नाम दिया गया 4 नोबल ट्रुथ। इनको यहां से मालूम चला कि एक्चुअल ट्रुथ क्या है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। पहला उन्होंने निकाला लाइफ इज सफरिंग।
लाइफ इज सफरिंग। लाइफ सफर कर रही है, लाइफ जीवन है ये बहुत सफर कर रहा है। और ये किस वजह से सफर कर रहा है वो दूसरा ट्रुथ था। कॉज ऑफ सफरिंग, सफर का कारण जो है, परेशानी का कारण है, दैट इज डिजायर। अ डिजायर इज नॉट परमानेंट। परमानेंट नहीं है डिजायर। ये कैसे डिजायर है? ये टेम्परेरी है, और जो टेम्परेरी हो उस डिजायर का क्या लेना देना है। सफर तो करेंगे, आज नहीं तो कल फिर नई चीज की जरूरत पड़ेगी, फिर इसके आगे नई चीज की जरूरत पड़ेगी, वो चलता जाएगा। और ऐसा होना शुरू हुआ। तो ये पहला ये हुआ, दूसरा ट्रुथ ये हो गया। थर्ड उनका था कि इसको रिमूव करना आपको आना चाहिए। रिमूव कर लोगे ये सब चीजों से चला जाएगा। रिमूव द डिजायर्स। अब रिमूव कैसे होगा डिजायर? उसके लिए है आपका फॉलो द एट फोल्ड पाथ। इनके एट फोल्ड पाथ है, उनको फॉलो कर लो, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करो। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बनाया। अष्टांगिक मार्ग में 8 इनके अष्टांगिक मार्ग रहे, ठीक है। उसीलिए उसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। 8 चीजें उसमें कही गई, 8 चीजें बताई गई उसमें, तो उसे अष्टांगिक मार्ग का नाम दे दिया गया और वहां से चीजें चलने लगी, ठीक है। पहला इसमें अष्टांगिक मार्ग की बात, उसे ग्रेट व्हील भी कहा गया है, ठीक है। व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ नाम दिया जाता है इनके हिसाब से। व्हील ऑफ द ग्रेट लॉ, एट फोल्ड पाथ को। क्यों ऐसा व्हील क्यों कहा गया? अगर इसको देखोगे तो इसमें 8 अष्टांगिक मार्ग हैं और सभी एक एक आपके जो फोल्ड पाथ है उनको रिप्रेजेंट करता है चक्र, इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ दिया गया। पहला अष्टांगिक मार्ग जो था वो है आपका राइट व्यू, यानी आपके विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा राइट रिजॉल्व, राइट थिंकिंग। विचार अच्छा होगा तो सोचोगे अच्छा। फिर है राइट स्पीच, जब सोचेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, अच्छा बोल रहे हैं, तो काम बुरा कैसे हो सकता है? तो काम अच्छा करो। काम अच्छा होगा तो जीवन अच्छा चलेगा, यानी राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड के बाद सही एफर्ट आप जहां भी डालोगे जीवन अच्छा चलेगा, आपका एफर्ट सही होगा तो राइट एफर्ट राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। राइट एफर्ट होगा, फिर राइट रिकलेक्शन, सारी चीजें आपकी अच्छी होंगी। राइट मेडिटेशन, आपको शांति, सुकून, इनर पीस मिल जाएगा। ये इनके एट फोल्ड पाथ है। उन्होंने कहा अगर ये सब चीजें कर लें तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। बात इतने पे तो खत्म हुई नहीं, ये अष्टांगिक मार्ग के ये सारी सारी चीजें हैं। मैं इसमें लिख सकता हूं, आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, जीवन यापन, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन। ये सारे आपके चीजें ठीक होने लगेंगी। और बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन जब स्पीच दिया, उन्होंने लोगों के सामने पहला, जानते हो कहां दिया फर्स्ट सरमन? डियर दिख रहा है, डियर पार्क पर ही दिया था बेटा। डियर पार्क, ये डियर पार्क जो है हमारा सारनाथ में है। इससे और एक है, लुम्बिनी में भी डियर पार्क था, वहीं इनका जन्म हुआ था, और यहां पर भी सारनाथ में है ये। सारनाथ
वाराणसी, सारनाथ, वाराणसी, ये डियर पार्क में दिया। फर्स्ट सरमन ये लिख लेना, आप जान सकते हो, समझ सकते हो, फर्स्ट सरमन। बट ये क्वेश्चन ये है कि व्हाई ही डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन इन सारनाथ, वाराणसी। अब इस चीज की बात आ रही कि ऐसा क्यों किया और कैसे। इसके लिए ये है जरूरी कि आपको समझना है कि यहां पर क्यों, क्योंकि उस टाइम पर जो ब्राह्मण्स होते थे उनका एक बहुत बड़ा एक समूह, एक ग्रुप बनारस में रहता था, जो डिस्क्रिमिनेशन की हदें पार कर चुका था, जिन्होंने वर्ण सिस्टम का इतना अत्याचार किया। तो इन्होंने सोचा कि मैं इसको दूर करने के लिए सबसे फर्स्ट चीज चैलेंज करने के लिए वो सारनाथ में अपना डिलीवर किया कि जब मैं यहां बोलूंगा, यहां सरमन दूंगा, तो लोगों को समझ आएगा, और यहां पर अपने अष्टांगिक मार्ग, अपनी चीजों को यहां पर बताना शुरू कर दिया। बुद्ध ने ये सब चीजें करी। इसके बाद बुद्ध ने अपनी हर एक चीज को अलग तरीके से बताना शुरू किया, और अपनी इस चीज को लेकर बोले कि ये धम्म, इस संघ है, इस संघा को इस्टेब्लिश किया इन्होंने, धर्म चक्र परिवर्तना। ऐसे ये यहां से चलते गए, और इन्होंने सभी जगह अपनी बातें फैलाते गए, अपने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताते गए, मुद्राओं के बारे में बताया, सिंबल्स के बारे में बताया, और लोगों को एक आइडियोलॉजी की तरफ ले गए। इन्होंने उपनिषद बहुत पढ़े, फिलॉसफर बने, लोगों को समझ आया कि क्या वर्ण सिस्टम अभी से था? नहीं। जब उपनिषद पढ़ा तो इन्हें मालूम चला कि उपनिषद वैदिक एज में जो वेद हैं उनसे अलग है। उपनिषद उपनिषद आंसर देता है, फिलोसफिकल आंसर देता है, और जो अरण्यकाज है वो क्वेश्चन पूछते हैं। वहां से इन्हें समझ आया कि साइंस से रिलेटेड है चीजें, नेचर से रिलेटेड है ये चीजें, ये ऐसे नहीं है। जब ये चीजें आई तो बुद्ध ने शुरू किया। जब ये पहला सरमन दिया तो इनके 4 शिष्य बने, 4 शिष्य। एक सारिपुत्ता जो बाद इन्हीं के साथ बैठा करते थे, जो 4 में इनके फ्रेंड थे। दूसरे हैं महामोगलाना, तीसरे हैं महाकाक्याना, एंड चौथे हैं आनंद। बाद में उपाली आ गए थे। तो यहाँ पर ये पहले शिष्य बने, और फीमेल में इनकी मदर महर्षि गौतमी फर्स्ट शिष्य रही है, फर्स्ट स्टूडेंट रही हैं। यहां से बुद्ध ने शुरुआत कर दी, और इस चीज को इनलाइटनमेंट के बाद ये सारी चीजें शुरुआत करी। इसके बाद बुद्ध ने सिर्फ 8 सिंबल भी दिए, अपनी हर चीज को लेकर ये कैसे सिंबल बनाते हैं, और इसके बाद लोगों को अलग अलग। और इन्होंने कभी भी ना ही गॉड के बारे में डिस्कस किया, ना ही गॉड के बारे में कहीं मेंशन किया। ही नेवर मेंशन्ड अबाउट गॉड एंड टॉक अबाउट गॉड। ना ही मेंशन किया, ना ही बात की। ना ही बुद्ध ने यह कहा कि यह होता है ईश्वर, ना ही कहा कि नहीं होता है। He neither denied nor existed। ना ही इन्होंने कहा कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ना ही कहा कि गॉड नहीं होता। डिस्कस ही नहीं किया। लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि भगवान को नहीं मानते थे, ऐसा नहीं है। इसके बाद बुद्ध ने जब ये सारी चीजें स्टार्ट की, चीजें होने लगे, मंक बनने लगे। इसके लिए इन्होंने 2 चीजें बनाई। जहां मंक रहते थे उसे बोलते थे विहारा, जहां पूजा होता था उसका नाम था चैत्य। तो पूजा वाला स्थान जो होता था वो चैत्य होता था, एंड जहां पर रुकते थे उसे विहारा बोलते थे। तब एक ही था, बुद्ध, हीन यान वाला चीजें चलती थी, पुराने ओल्ड चीजें, जो बुद्ध ने भगवान को पूरी तरीके से कभी कुछ नहीं कहा, और मूर्ति के खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। स्कल्पचर नहीं चाहिए था उन्हें, भगवान नहीं बनना था। वो तो डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते थे, वो ट्रुथ लाना चाहते थे, एक्चुअली सभी एक जैसे हैं। लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम हुई, तो इनके 8 जो है ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं बुद्धिज्म के। पहला धर्म चक्र, धर्म व्हील। धर्म व्हील का मतलब है कि आठों के आठों इस चीजों को, जो अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में ये बताता है, जैसे मैंने बताया आपको। दूसरा है लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर में ये बताया कि आपको इतना प्योर होना चाहिए, कीचड़ में भी
फ्लावर कितना, कमल का फूल जो इतना वैल्यूएबल है, इतनी चीज़ें हैं, वहाँ भी खिल जाता है, वहाँ भी अपनी सुंदरता बिखेरता है। तो आप कहीं भी हो, आप अगर प्योर हो तो आपकी चीज़ें वहाँ भी अच्छी हो सकती हैं। यानी आपको कास्टनिज़्म, डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत नहीं, वो कोई भी पर्सन अच्छा हो सकता है। हम उसे कीचड़ को कीचड़ नहीं मान सकते, ठीक है? उसमें भी। फिर उन्होंने कहा कि एक चीज़ सिर्फ़ ब्लू कलर ऐसा होता है जिसको हम नहीं वो कर सकते, प्योर नहीं होता इसमें जो दिखता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें वैसे हो सकती हैं। तीसरा है, इस ड्राइंग को इन्होंने किया विक्ट्री बैनर कि विक्ट्री कैसे होती है, ये प्रीसियस अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ों का एक अलग मीनिंग है इसका। जैसे अम्ब्रेला अम्ब्रेला की बात करें, विक्ट्री बैनर की बात करें, जब आप अपने या ऑस्पिशियस ड्राइंग की बात करते हैं, ये आपको ये बताते हैं ये चीज़ें कि जब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, उस चीज़ के लिए आपको बोला गया है विक्ट्री बैनर। ये वैसी लड़ाई से नहीं है मतलब इसका। ऑस्पिशियस ड्राइंग का मतलब क्या है? कि आप अपने धम्म में, अपने धर्म में फँसे रहो, बचे रहो, अपने आप को बचा कर रखो। यहाँ पर प्रीसियस अम्ब्रेला जो आपको बुराइयों से, आपकी बाकी चीज़ों से आपको बचाता है। कि आप अपने ऊपर जैसे छतरी लगा लें, तो हम पानी की बूंदों से बच सकते हैं, एसिड रेन से बच सकते हैं, वैसे ये अम्ब्रेला आपको बाकी एविल्स जितनी हैं, जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितने भी कुरीतियाँ हैं, उनसे बचाएगा। इसके बाद जार की बात यहाँ पर इसकी बात कही गई है, चीज़ों को लेकर। तो इन सभी की एक सिंपल सी बात है, कैसे प्योरिटी, कैसे चीज़ें, कैसे हम एक चीज़ों को लेकर कैसे शांत, कैसे चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं, कैसे लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेशन हटा सकते हैं, कैसे हम बन सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर यहाँ डिस्कस किया। इसके बाद इनकी 12 मुद्राएँ थी। इन्होंने मुद्राओं से बताया, हर मुद्रा का एक मीनिंग है। पहली मुद्रा जो आपको भूमि स्पर्श मुद्रा दिखाई देती है। भूमि स्पर्श का मतलब है कि हम ये कभी मत सोचें कि हमें कोई नहीं सुन रहा। अगर आप अकेले में भी बात कर रहे हैं, आप अकेले में भी सोच रहे हैं, तो भी आपको भूमि में यानी ज़मीन में हम जब बैठ के भूमि स्पर्श का मतलब हमें ज़मीन में हाथ रखकर बात करना चाहिए। जब ज़मीन में बात भूमि में रहेगा, अर्थ को टच करेगा, इसका मतलब अर्थ एक जिंदा है। एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर हर तरीके का प्लांट, हर चीज है, उसमें ग्रीनरी है। इसका मतलब उसमें जान है, जिंदा है। और वो हमारी क्या है? एक साक्ष्य है जो हमें सुन रहा है। हम ये मत सुने कि हमें कोई नहीं सुन रहा। अर्थ जिंदा है और आप उसे हाथ में साक्षी रखकर आप चीजें कह रहे हैं, आप गलत नहीं करेंगे, अदरवाइज वो आपको छोड़ेगा नहीं। या कोई सोच रहा है, आप लगे कोई नहीं है, लेकिन अर्थ है जो जिंदा है, वो आपको सुन रहा है। तो भूमि स्पर्श है, दिस इज अ बेसिकली विटनेस है आपकी। आपने जो बोला उसका विटनेस है अर्थ। नंबर 2 है वरदा मुद्रा। वरदा मुद्रा ये है कि आपके हाथ फैलाकर इसमें ये है, या तो आप किसी की चीजें फुलफिल कर दो विशेष, या आपकी विशेष फुलफिल हो जाए इसमें। तो कोशिश ये है चैरिटी, आप दूसरे को इतनी अपनी उनकी विशेष जो उनकी जरूरतें हैं उनको सही रास्ते पे लेकर उनकी विशेष को फुलफिल करो। थर्ड है आपका ध्यान मुद्रा। जब ध्यान लगाना चाहिए तो हमें ऐसे बैठकर ध्यान लगाएं तो हमारा मन एकाग्र होता है, मेडिटेट होता है और चीजें। अभय मुद्रा डर का है, ये जिससे डर न लगे, फियर ना हो, आपको उसे बोला गया है अभय मुद्रा। इसका आपका सिंबल ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, गेस्चर ऐसा है। तो इसमें अभय है, जो निडर होके रहे, डरने की जरूरत नहीं। बुद्धा ने सबके सामने अकेले बनारस में जाकर चैलेंज कर दिया और हम डरे? ह्यूमन आप बन के आए हो, डरना क्या है? मरना तो सभी, सबसे बड़ा ट्रुथ तो है डेथ। इन्होंने कहा कि अभय होना चाहिए, जिससे हम लोगों की जो जिनको बचाने की जरूरत है उन्हें बचाएं, बाकी डरने से जरूरत नहीं है। धर्म चक्र मुद्रा ये एक टीचिंग का सिंबल है। इसमें जब ऐसे बनाया गया, इसमें ये 4 फिंगर्स और 4 फिंगर्स ये आपका और ये व्हील बनाता है, और 4 फिंगर्स आपकी फुल पाथ को दिखाता है, व्हील ऑफ लॉ यानी ग्रेट लॉ। इसके बाद वितर्का मुद्रा। ये जब वितर्का मुद्रा जब इंटेलेक्चुअल बात करें तो आपको मालूम है कि जब ऐसी बात करते हैं तो ये आज की डेट में गुस्सा हो जाते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जब ये बात, तो तर्जनी तर्जनी होती है वार्निंग के लिए, तर्जनी होती है इंडिकेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर
ये वितर्का मुद्रा होता है कि जब आप किसी से इंटेलेक्चुअल डिबेट कर रहे हो या आर्गुमेंट हो रहा है, तो ये उँगली का जब आप यूज़ करोगे तो लड़ाई हो सकती है, तो आपको ये मुद्रा रखनी चाहिए जिससे सामने वाला नाराज़ नहीं होता है। इसके बाद है आपका तर्जनी मुद्रा, जैसे मैंने बताया इंडिकेशन या आपको कहीं वार्निंग देता है, पॉइंट आउट करना है उसके लिए। नमस्कारा मुद्रा का मतलब ग्रीट करना, जैसा आप जानते हैं। बुद्ध ने हर चीज का बताया। जनन मुद्रा यानी आप इसमें कह सकते टीचिंग ए लेबल, इसमें बात कही है। व्हील ऑफ द लॉबी है और ज्ञान की बात है, ज्ञान मुद्रा कहा गया है। कर्ण मुद्रा का मतलब है, यहाँ से आप अगर इसे देखेंगे तो इसका एक्सपेल्ड की बात हो गई है, जैसे कि अपनी चीज़ों को विच डिमॉन्स आर एक्सपेल्ड। एंड सेपड़ा मुद्रा, इसका मतलब होता है कि आपके अंदर कुछ पुण्य की छींटे पड़ जाएं। और इसके बाद है आपका उत्तराबोधि मुद्रा, यानी आपको पूरी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आपको इनलाइटनमेंट हो गया। इस चीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। इसके बाद बुद्ध वहां से आगे काफी टाइम तक, बुद्ध कभी भी, एक चीज था कि बुद्ध कभी भी रुकते नहीं थे। हमेशा सिर्फ और सिर्फ रेनी डेज में वो कहीं स्टे करते थे, अदरवाइज वो स्टे कभी नहीं करते थे। जब स्टे कभी करते नहीं थे, चलते रहते थे। तो ऐसे ही वो मल्ल, एक मल्ल कुशीनगर में पड़ता है, साम्राज्य था, किंगडम था वहाँ के। वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक विश्वकर्मा फैमिली थी। उन्होंने वहाँ से क्या किया, उन्होंने अपने पास रुकने के बोला, क्योंकि ये बहुत पवित्र चीज़ थी कि कोई हमारे यहाँ इतना बड़ा साधु मेरे पास रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे तो रुके नहीं, लेकिन बहुत उनके कहने पर रुक गए। रुकने के बाद इन्हें खीर खिलाई। खीर खाने के बाद इनके पेट में अचानक से दर्द उठा और इनकी डेथ हो गई। डेथ हो जाने के बाद इनकी चीज़ें अलग-अलग, बहुत सारी चीज़ों में फिर बिगड़पन शुरू हो गया। जिस चीज़ से बुद्ध परेशान थे, वो चीज़ें फिर से शुरू हो गई। बुद्ध कभी मूर्ति के पक्ष में नहीं थे, मूर्ति के अगेंस्ट थे, चीज़ों के भगवान बनने के उसमें नहीं थे। भगवान नहीं बनना चाहते थे। लेकिन बाद में जब प्रीस्ट, जो पुरोहित थे, उनको डर लगने लगा कि बुद्ध इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। जब डर लगने लगा, बुद्ध ने पहले कहा था कपिल से कि देखो, आनंद से, कि देखो इसमें अपनी मासी को भी नहीं लाना चाहते थे वो, कि अगर फीमेल मंक बनने लगी तो ये 500 से साल से ज्यादा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नहीं चलने दो। आप गलत सोच रहे हैं, आप सबके लिए, ये तो डिस्क्रिमिनेशन जिसके अगेंस्ट आपने शुरू किया वही आप फिर से कर रहे हो। तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए ना हमारे में। तो जो होगा आगे चला जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं है। हमारी चीज तो, हमारा तो जो लक्ष्य था, टारगेट था, वो तो आप भूल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं कर देता हूं, क्योंकि उन्हें मालूम था कल के दिन इसमें बुराइयां शुरू हो जाएंगी। तो प्रीस्ट ने क्या किया, बहुत सारे जब फीमेल मंक जाने लगे आपस में, कभी ना कभी ऐसी चीजें होती हैं जो हम कंट्रोल में, कुछ ऐसे सन्यासी, सारे ब्रह्मचारी नहीं, किसी का कुछ नहीं, इमोशन डेवलप हुआ, कुछ के रिलेशन बने। वहां पर जब रिलेशन बनना शुरू हुए तो वहां पर उनको निकाला जाने लगा, बिहारा से बाहर कर दिया जाने लगा, चैतमेंट्री नहीं मिलने लगी। उसी टाइम पर प्रीस्ट ने उनको क्या किया, अपना धर्म बचाने के लिए प्रीस्ट ने उन्हें ऑफर देने लगे, बड़ी बड़ी चीजें, लग्जरियस चीजें, कि आप यहाँ बैठकर उनकी मूर्ति बनाकर देने लगे। और वहीं से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। हीनयाना जो बुद्ध को रियल फॉलो करते हैं, बुद्ध की बातों पे चलते हैं, और महायान इलीट पीपल के लिए है, ये जो बाद में लग्जरियस लाइफ उसमें आ गए, ये महायान फॉलो करने लगा। बुद्ध का इतना औरा था कि बहुत सा राजा से अजातशत्रु इनसे मिलना चाहता था, मिल नहीं पाया, वो अलग बात था। उसकी इच्छा थी कि मिलूं। इनकी बुद्धिस्ट काउंसिल पहले उन्होंने कराई, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर सभी एक दूसरे से, बुद्ध के फॉलोअर बहुत थे। और जब बुद्ध खत्म हुए थे ना, उसको बोला गया महापरिनिर्वाण। जब कभी क्वेश्चन आए महापरिनिर्वाणा, हीनयान महायान में आया, यहीं से इसका डिक्लाइनिंग शुरू होने लगा। डिक्लाइनिंग यहीं से आया। पहले डिक्लाइनिंग का नहीं था सीन कि ऐसा कुछ होगा, डिक्लाइनिंग होगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी, नहीं था।
फिर बुद्ध के मरने के बाद तुरंत ही इसमें सबसे पहले अजातशत्रु ने राजगृह पर इनके बुद्ध के डेथ के बाद इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, क्योंकि उनकी पहले से इच्छा थी मिला मिला जाए। हर्यंका डायनेस्टी से था अजातशत्रु। राजगिरी बिहार में पड़ता है और वहां पर अजातशत्रु ने जब बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, उसको हेड करने वाले उपाली थे। कौन? उपाली। उपाली ने इनको हेड किया और उपाली ने यहां रिसाइड किया। फर्स्ट काउंसिल थी विनय पिटक। इनके त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड धम्म पिटक। सो और धम्म भी तीन है, संघ, बुद्ध एंड धम्म, तीन वो अलग हैं। और ये उपाली ने रिसाइट किया, यानी बोलकर यहाँ पर चीजें रिसाइट की गई पाली लैंग्वेज में, जिसका नाम था, सबसे पहला जो पिटक बनाया गया इस टाइम पर, वो पिटक था विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। और एक आनंद जो इनके शिष्य थे, आनंद, उन्होंने भी एक इसी टाइम पर किया, जिसका नाम था सुत्त पिटक। इन्होंने सुत्त पिटक रिसाइट किया आनंदा ने, और सुत्त पिटक, और इन्होंने विनय पिटक, धम्म पिटक आगे होगा। ठीक है, जब अशोका का टाइम आएगा। तो इन्होंने फर्स्ट काउंसिल कराई, राजगृह में कराई, और इन्होंने ऐसे सेकंड काउंसिल इनकी वैशाली पे हुई। बुद्ध के मरने के बाद ही सारी काउंसिल्स हुई वैशाली में, आफ्टर द बुद्धा's डेथ। और यहां पर इस वन ऑफ द कॉल्ड दिस स्थारवादिन नाम दिया गया। स्थारवादिन का मतलब है बिलीवर्स इन टीचिंग ऑफ एल्डर्स, जो बुद्ध को रियल में फॉलो करने वाले हैं, स्थारवादिन नाम दिया गया यहाँ पर। और उसमें अलग एक, जैसे हीनयान महायान, वैसे स्थारवादिन इसमें नाम दिया गया। यहीं से थारू थेरवादी, यहाँ से थारू जनजाति भी, ट्राइब्स भी निकल कर आई। और इस टाइम पर इसमें एक और इसका नाम दिया गया, जो इसमें ये बिलीवर्स हैं, जो इनको अलग से, जो पुराने अपने उनको मान रहे थे, जो बुद्धा को रियल फॉलो करते थे, उसको महासंघिका के नाम से यहाँ पर रखा गया, या मेंबर्स ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी नाम दिया गया। थर्ड जो हुई, यानी इसने काला अशोक ने इसको कराया था सेकंड को। थर्ड अशोका ने कराई। अशोका ने जब कराया थर्ड को, बुद्धिस्ट काउंसिल को, वो पाटलिपुत्र में हुआ अशोका के द्वारा। और इसमें भी स्थारवाद इस्टाब्लिश तो हो ही चुका था, और इसी में ही अभिधम्म पिटक का रिसाइट किया गया थर्ड काउंसिल में। तो अब तीनों पिटक हो गए यहां पर, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। विनय सबसे पहला, फिर सुत्त, और फिर अभिधम्म पिटक। फिर इसके बाद एक लास्ट हुआ जो कश्मीर में कनिष्का ने कराया, और वहां पर एक बुक लिखी जिसका नाम था महाभिभाषा, जो कश्मीर की हिस्ट्री है, और उसमें बताया जाता है और रिसाइट किया गया उसको। फिर इसके बाद बुद्धिस्ट की अलग अलग चीज़ें पॉपुलर होने लगा, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई, कुमार गुप्त ने इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसे बहुत सारा राजा, और पाला के टाइम पर इसमें और भी पूरे वर्ल्ड में जाने लगा। और उस टाइम पर चाइनीज़ ट्रेवलर आने लगे, और उन्होंने भी यहाँ पर बुद्ध में, नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे फेमस, ये तक्षशिला से भी ज़्यादा फेमस हुई। ये भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, जहाँ से लोग आते थे। तो यहाँ से ये ट्रेडिशन, ये चीज़ें, फिर इसके बाद बुद्ध के कुछ बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए, त्रिपिटक लिखे गए। त्रिपिटक में मैंने बताया तीनों पिटक हैं। बुद्ध धम्म संघ बनाया गया, धम्म का मतलब होता है धर्म, उनके उसमें रहें, उनकी चीज़ों को फॉलो करें। तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब इनके डिक्लाइनिंग की अगर बात करें, तो बुद्ध का सिर्फ डिवीजन किस लिए हुआ, टाइम टू टाइम इसके बहुत सारे ग्रुप बने। पहले हीनयान महायान सिर्फ था, फिर इसके बाद अलग अलग पार्टों में टूटने लगा। हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान एंड सहजयान, ऐसे टाइप के अलग अलग इसमें ये सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया। इसका डिवीजन हुआ तो सब ने अपने अपने तरीके से अडॉप्ट करना और इसको शुरुआत करना कर दिया। बल्कि इतना आगे गया बुद्ध कि बुद्ध यहाँ से पूरे एशिया में फॉलो किया जाता है। कुछ जगह इसे हीनयान के नाम से, हीनयान की जैसे फॉलो करते हैं, कुछ इसे महायान में फॉलो करते हैं। पूरे एशिया में इसे फॉलो किया जाता है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे चाइना हो, चाहे आपका थाईलैंड हो, या फिर आपका जापान हो,
या कोरिया हो, ये कोई भी ऐसा चीज़ है, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है? यहां से। और लास्ट बात बुद्ध ने एक चीज जरूर कही थी कि जब मैं मरूं तो मेरा अंतिम संस्कार राजा की तरह होना चाहिए। ये बुद्ध ने लास्ट में पता नहीं क्यों ऐसा बोला, मरने से पहले जरूर अपने शिष्यों से बोला था कि मेरा अंतिम संस्कार राजा की तरह होना चाहिए, एक सन्यासी, एक नॉर्मल आदमी की तरह नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में कुछ नहीं है। तो इनका एक ये था, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, वर्ण सिस्टम जो बना उसके अगेंस्ट थे, और चीज़ों को सबको साथ में ले जाने के लिए हमारे यहाँ से बाद में ऐसे आने लगा। जब ये मुगल पीरियड आया, फिर इसके मुगल पीरियड के बाद फिर ये आपके ब्रिटिश, यूरोपियंस आए, उसके बाद बुद्ध ऐसा लगा चला गया है हमारे देश से। हमारे यहाँ पनपा, हमारे यहाँ बढ़ा, लेकिन वो चला गया। इसके बाद जब अम्बेडकर ने इसको फिर से दोबारा इसको इसके फॉलोअर बने, अब बुद्धिस्ट को अपनाया, उस टाइम पर यहाँ पर फिर से बुद्ध की चर्चा होने लगी। अब फिर से बुद्ध में लोग फॉलो करने लगे। आज बहुत बुद्धिस्ट हो चुके हैं हमारे देश में भी, लेकिन जो उसको एक पीक चाहिए था, जो हाइप होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हमारे देश की चीज़, हमारे बुद्ध, लेकिन हम फिर भी उतनी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। हम उस शिक्ष को भुलाते जा रहे हैं। हम उन चीज़ों को दोबारा से रीड नहीं करना चाहते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ ऐसे ही, और आपको कंप्लीट उसकी स्टोरी जानने को मिलेगी। आपको जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में मुझे लिखेंगे। उन डाउट्स के बारे में भी मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं दूँगा। ओके? थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी पर।